कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत बढ़िया काम करा है, तो एक बार जनता के बीच आ जाइए, इनको बोलिए एक बार। गुजरात में ये कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस के इन्होंने 40 जवान ले लिए, पंजाब पुलिस के इन्होंने 40 जवान ले लिए, और सिद्धू मूसेवाले की जब डेथ हुई तो इन्होंने खुद ही प्रोटोकॉल को तोड़ के वहां पर डाला कि हमने वीआईपी सिक्योरिटी हटा दी। तो क्या वो गुजरात वाले भूल जाएंगे? अरे ये मेरे गुजरात के जो भाई है ना, ये हीरे की परख करते हैं। किसकी? हीरे की। और जो हीरे की परख कर सकते हैं ना मेरे भाई, वो कभी भी धोखा नहीं खा सकते। गुजरात वालों के लिए तो मैं हेड्स ऑफ करता हूँ, क्योंकि ये तो पूरे विश्व में छाए हुए हैं। कहते हैं जो हमारे गुजरात के मारवाड़ी भाई है ना, ये कतई जहर बिजनेस करते हैं। ये लोग जो हीरे को तराशते हैं, जो हीरे की पहचान करते हैं, उनके आगे ये क्या कहते हैं इसको, ये चमेली का तेल कहाँ टिकने वाला भाई साहब। आपको बताऊं मैं केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं ना, आईबी की रिपोर्ट आई है और पूर्ण बहुमत की बात हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 60 से ज्यादा तो सीट अभी तक आ रही हैं, आगे भी आएंगी। कहा आईबी कहा होता है भाई साहब? कहा है आईबी? कहा है ये? कहा है आईबी? कहा है ये? इंटेलिजेंट ब्यूरो। पता नहीं भाई साहब, हमें तो नहीं सुना, हमें नहीं मालूम है कौन सी चीज बोल रहे हैं। इतना हमको पता है कि देखिए, कांग्रेस से 2-4 सीटें ये छीन के वहां पर थोड़ा बहुत जो है सांप्रदायिक माहौल फैला के, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी आप अमतुल्ला खान जी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा है, आपको मालूम है भाई साहब? पड़ा है। उनके यहाँ तरह तरह का हथियार मिला ना, उसके बारे में इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। ये पहले बंदे हैं जो शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही है। कौन? शिक्षा मंत्री माननीय देखो भाई साहब, हम इज्जत करेंगे, सनातनी आदमी है। माननीय मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी बढ़िया आदमी है। अब पूछो बढ़िया आदमी क्यों है? जो बंदा किताब बांट रहा है वही बंदा दारू बांट रहा है। का? जो बंदा किताब बांट रहा है वही बंदा दारू बांट रहा है। अब किताब बांटना बढ़िया है या दारू बांटना बढ़िया? आपके हिसाब से कहा बढ़िया? कुछ राय तो अपनी भी रखो। बिल्कुल, किताब बांटेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़े। बात किताब बांटने के बाद आप ये कह दो कि एक के साथ एक दारू भी देंगे आपको, कैसा रहेगा भाई साहब? बहुत बेकार रहेगा। हाँ, बढ़िया आदमी है पत्रकार यार, कहाँ से खोज के लाते हो कैमरामैन? तो मेरी बात सुनिए, ये लोग जिसको बोलते हैं ना ये कानून मंत्री है, वही कानून तोड़ता है। सोमनाथ भारती का नाम सुने हो? सोमनाथ भारती कहता था कि देश चलेगा, दिल्ली चलेगा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। भाई साहब आप ये बताइए, वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, केजरीवाल पे ही बात कर रहा हूं मैं भी, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हंस के मुस्कुरा के कह रहे हैं कि पंजाब जैसे जीता है, गुजरात भी ऐसे ही जीतने वाले हैं। भाई साहब वो देखिए, पंजाब की जनता ने अगर उनको चुना है तो कभी कभी कैमरा और माइक पंजाब भी लेके जाइए आप, वहाँ की जनता से पूछिए, वहाँ की माताएं, महिलाएं, बहनें बोल रही है, ओए होए केजरीवाल तू जदों दा आया है ਇੱਥੇ बड़ा बुरा हाल है, पहले ते ਇੱਥੇ आदमी पींदे सी, हुन ਉੱਥੇ महिलाएं भी पी रही है। बड़ा बुरा हाल है वहाँ पर। आप देखो वीडियो वायरल हो रही है, वो नशे की लत, नशा वहाँ पर भाई साहब ट्रेंडिंग में आ गया है। इन्होंने नशा घटाया नहीं है, इन्होंने दिल्ली वाला ट्रेंड चलाया, गलती इनकी भी नहीं है। इन्होंने पहले ही बोला था, आप लोग अपना माइक भी साफ रखा करो। अभी भैया साफ है ना माइक? तो इन्होंने माइक में बोला था कि मैं पंजाब को नशा युक्त कर दूंगा। का? नशा युक्त में और मुक्त में फर्क है। अब आप लोगों ने कहा सुना मालूम है? नशा मुक्त, वो नशा युक्त था। अच्छा, अब नशा युक्त था तो वहीं के मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से एक टायर वाली गाड़ी होती है जो पहले थोड़ी देर इन लोग को वही भाषा समझ में आती है ना भाई साहब, थोड़ी देर जमीन में रेंगती है, उसके बाद हवा में जाती है, उसको बोलते हैं हवाई जहाज। का? हवाई जहाज, जिसको ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने बेच दिया। ए मोदी जी ने कहाँ बेच दिया भैया? लाल किला मोदी जी ने बेच दिया है, कागज दिखाइए ना। रेलवे बेच दी है, कागज दिखाइए ना। ये बोलते हैं LIC बेच दी है, कागज दिखाइए ना। तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भाई साहब, वो दिल्ली के आप हैं, दिल्ली के दीपक आप बताते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी दिल्ली में वो कौन कौन से काम हुए हैं जिस पर वो इतने बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं? मैं बताऊं आपको क्या हुआ है। सबसे पहले तो दिल्ली में हुआ बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साहब लगे रहो केजरीवाल। और डेंगू के मच्छरों की इनके साथ मीटिंग हुई है। केजरीवाल जी देखो, बुरा मत मानना, आप दिल्ली के CMO में आपका सम्मान करता हूँ। केजरीवाल जी की मच्छरों के साथ मीटिंग हुई। मच्छर समझते हैं भाई साहब, जो कान के पास आके बिनबिनाते हैं, जैसे मोदी जी के पास विपक्ष आके बिनबिनाता है, वैसे केजरीवाल जी की मीटिंग हुई मच्छरों के साथ। वो मच्छर थे डेंगू के, इन्होंने जगह जगह बोर्ड लगा दिया कि डेंगू आने वाला है। इन्होंने बोर्ड लगाने के बजाय अगर दवाई बंटवा दी होती तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये पता कहाँ कहेंगे? अरे ये जो दवाई है ना, ये MCD बांटेगी क्योंकि बीजेपी MCD की सरकार है। अरे भाई तो कह तो रहे हैं हमने तो मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हुए हैं। पूरी सुनिए, तो मोहल्ला क्लिनिक में डेंगू मच्छर की दवाई पड़ती है का? मोहल्ला क्लिनिक में तो एक थर्मामीटर भी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में तो मैं एक स्टेथोस्कोप भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए,
अगर ये प्रचार करने के बजाय काम करे तो हमारे को प्रचार की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे केजरीवाल बढ़िया कर रहा है। भैया अभी नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। कभी तुम सोचो दिल्ली का दीपक कह रहा है। केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वहां पर लगातार, जैसे पंजाब में किए थे, अब गुजरात में भी करते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी और भी बहुत सारे वादे करते नजर आ रहे हैं। पेंशन देंगे, ये पंजाब वाली माताओं और बहनों को तो दे नहीं पाए। जो कह रहे थे कि वहां पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो कह रहे हैं रोजगार, जिसको रोजगार नहीं है जिसके पास में, पहले तो उसको भत्ता मिलेगा और रोजगार दिया जाएगा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी उसके 1 साल बाद हम लगातार कोशिश करेंगे कि हम रोजगार दें। दिल्ली में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, आप उनका भी इंटरव्यू डालिए ना कि दिल्ली में इन्होंने कितने लोगों को दिया है जो गुजरात में देंगे। पंजाब में तो बेचारे वहां के जो शिक्षक इन्होंने जो भर्ती करी थी उसमें उनको ऊपर लट बज रहा है। अच्छा दीपक जी, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, जैसे पंजाब में सरकार बन गई, ऐसा क्या गेम खेला केजरीवाल सरकार ने कि पंजाब जीत लिया? देखिए वो खेल नहीं खेला है। जनता जनार्दन जब भी किसी को चुनती है, मैं आपको एक ही बात बताऊं, ये लोग पहले ईवीएम बोलते थे कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। जब ये पंजाब जीत गए और 4 राज्यों में इनकी जमानत जब्त हो गई। ए केजरीवाल, तेरे को तो नोटा से ज्यादा लोगों ने पसंद करा भाई। उत्तर प्रदेश में इनका पता क्या हाल हुआ है? वो कहावत सुनी है कि जो बोले वो कुंडी खोले। केजरीवाल ने बोला और कुंडी भी नहीं खोली, तो जनता समझ गई कि जो बोले वो कुंडी खोले। इन्होंने जो बोला वो करा नहीं और जो करा वो बोला नहीं। और ये गुरु के सगे नहीं, जो गुरु का सगा नहीं उसको वोट नहीं देंगे। तो ये पब्लिक जो है ना, ये सब जानती है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो पब्लिक को सारा मालूम है कि केजरीवाल किस प्रजाति का है। प्रजाति समझते हैं, नस्ल। ये बंदे सही नहीं है। आप काम करो, आप विकास करो, और ये जो जगह जगह बोर्ड लगा रहे हो कि डेंगू आ रहा है, चिकनगुनिया आ रहा है, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हैं आप, अखबार खोलो। भैया आप काम करो, मैं कहूँगा आप बढ़िया हो। वो तो कहते हैं ना, मैं दिल्ली का सीएम हूँ और मेरा ये बनता है कि मैं लोगों को सचेत करूँ, मैं उनको बताऊँ कि ये बीमारी आने वाली है, इससे बच के रहें, सावधानी बरतें। वो तो ये कहते नजर आते हैं बार बार। तो दवाई बांटेंगे या आप एक बात बताइए, अगर वो डेंगू के मच्छर आपके घर में आएंगे तो आपको आके रोज बताया जाएगा, हेलो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, आपके घर में डेंगू का मच्छर आ गया है। हेलो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, आपके घर में डेंगू का मच्छर आ गया है। ये क्या होता है भाई साहब? अरे मच्छर आया है तो लोग भाई साहब उसके लिए उसका समाधान करते हैं, सफाई करते हैं। अब ये क्या करेगा मालूम है भाई साहब? 10 दिन 10 सप्ताह ठीक 10 बजे पानी खाली कर दो। ये महाराज कौन सा ऐड है? बोले गमला लो और गमला उड़ेल दो। 1 करोड़ों रुपए जनता का पैसा ऐड में लगा रहे हैं भाई साहब। जिस दिन इसकी सरकार गिरेगी ना भाई साहब, उस दिन आप देखना कि दिल्ली कितने घाटे में चल रही है और कितना गबन करा है। ये जो मिड डे मील के पैसों से इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया भाई साहब, और ये कहीं का पैसा कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और पूरा जो ये ऐड कर रहे हैं भारत में, पूरे भारत में ये दिल्ली सरकार का और पंजाब सरकार का पैसा यूज कर रहे हैं ये लोग। जिस दिन इनकी सरकार गिरेगी ना भाई साहब, उस टाइम पे ये जहाँ खोदो वहाँ खोदो। मोदी जी ने बोला था खुदाई होगी। जब खुदाई होगी ना भाई साहब तो सबूत निकलेंगे, और जब सबूत निकलेंगे तो 11 गिल्ली है। कितनी गिल्ली है? 11। अच्छा मुझे ये बताइए दीपक जी, क्या समीकरण रहने वाले हैं अगर कोई और पार्टी आती है? कांग्रेस पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती नजर आ रही है, और गुजरात में अगर बातचीत ऐसी हुई कि वाकई में ही केजरीवाल बन गए, वहां पर केजरीवाल ने इलेक्शन जीत लिया उनकी पार्टी ने, तो फिर क्या होगा? आपको ऐसा लगता है भाई साहब? आपको ऐसा लगता है? भाई साहब लगता तो पंजाब में भी नहीं था, लेकिन आपने देखा वहां पर मैंने क्या बोला, जो लोग हीरे की परख करते हैं हमारे गुजराती भाई, जिनको हीरे की पहचान मालूम है, वो लोग क्या है केजरीवाल को नहीं पहचान पाएंगे जो गुरु का सगा नहीं है। गुजरात वाले गुरु के सगे हैं, क्योंकि हीरे की परख करने के लिए भी उन्होंने किसी ना किसी को अपना गुरु बनाया होगा। ऐसा तो है नहीं कोई पैदा होते ही जो है गुरु का ज्ञान ले लेगा। अरे भाई, जो गुरु का सगा नहीं है, जो दोस्त का सगा नहीं है, जो बच्चों का सगा नहीं है, अब क्या कह रहा है मालूम है भाई साहब? अभी तो वो गुजरात वालों को कह रहा है कि बहुत बढ़िया कर दूंगा, ये कर दूंगा, और इधर क्या कह रहा है कि ये जो वक्त बोर्ड की जमीन है ना, इसमें भारत के सबसे बड़े आदमी का, उद्योगपति का मकान बना है। आपको मालूम है जहाँ खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हो, ये जगह भी वक्त बोर्ड वालों की है। परमिशन लेकर आए हो आप? कहाँ खड़े हो भाई साहब? अभी कहाँ खड़े हो बता दो, गलत चीज पूछ रहा हूँ कोई? बिल्कुल। कहाँ खड़े हो? जगह का नाम क्या है? बिल्कुल सीपी में खड़े हुए हैं, नॉट प्ले। ये भी वक्त बोर्ड की जगह है भाई साहब। कल को ये कह देंगे ताजमहल वक्त बोर्ड में बना है, फिर कहेंगे लाल किला बना है, फिर कहेंगे राम मंदिर बना है, फिर कहेंगे मोदी जी का घर बना है, फिर कहेंगे राष्ट्रपति भवन बना है, फिर कहेंगे पार्लियामेंट बना है, फिर कहेंगे हमारा देश ही वक्त बोर्ड की जमीन में बना है। इनका कोई पता नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि केजरीवाल है तो जितना मर्जी झूठ बोल लो मुमकिन है। अच्छा।
कैसे? केजरीवाल है तो जितना मर्जी झूठ बोल लो वो मुमकिन है। अच्छा, वो झूठ झूठ बोल के वो सरकार ना बना लेगे। ये महाराज मैंने नहीं बोला है। बच्चों की कसम किसने झूठी खाई? मैंने खाई। अच्छा। आपने खाई? अरे आपके तो बच्चे भी नहीं, आप तो कुंवारे हो। सॉरी भैया, बुरा मत मानना। केजरीवाल जी मैं आप पे आ जाता हूँ, मैं पत्रकार को क्यों बोल रहा हूँ, तो कुंवारा है। आपने बच्चों की झूठी कसम खाई। आपने क्या बोला कि राहुल गांधी को हम मना मना के थक गए, राहुल गांधी को हम मना मना के थक गए, और राहुल गांधी ने तो आपकी फिरकी ले ली। राहुल गांधी तो माना ही नहीं। अरे अच्छा हुआ आपने पप्पू को नहीं मनवाया, अगर आपने मनवाया होता ना तो आपकी रेल बन जाती। अच्छा, दिल्ली की जनता ने इसको इसलिए चुना कि दिल्ली की जनता को लगा कि ये अनिल कपूर बनेगा। कौन? अच्छा। नायक पिक्चर का। और ये अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये कह रहा है कि मैं जनता के बीच जाना चाहता हूँ तो जनता के बीच यहाँ पर क्यों नहीं आता, ये बताओ आप। बताओ ना क्यों नहीं आता, मैं बताऊँ क्यों। मैं बताऊँ क्या होगा। क्या होगा? हेलो, बताइए क्या होगा? वही होगा। क्या होगा? अरे वो ऐसा होगा, मैं आपको इशारे से बता देता हूँ। अच्छा। ऐसे आएगा एक बंदा और ऐसे गेंदे की माला डालेगा। अच्छा। और पटाख से आवाज आएगी, थर्ड थर्ड थर्ड। ये भैया केजरीवाल जी मैंने नहीं मारा था। हाँ, जिसने वो कह रहे हैं कि मेरी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि जैसे यहाँ पर मेरा सम्मान करते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी एक ऑटो वाले भैया लेके गए घर पर खाने के लिए, इनवाइट किया। ऑटो वाले भैया का आपने सही बताया हो भैया, बहुत बढ़िया आदमी है पत्रकार। कहाँ कहाँ से लाते हो आप अच्छे राष्ट्रवाद वाले पत्रकार। ऑटो वाले ने खुद बोला कि मुझे बुलाया, स्क्रिप्ट दी, तैयारी करी, और मुझे बोलते हैं आपके घर में अरविंद केजरीवाल खाना खाने आएगा, क्या आप खाना खिलाओगे? ये भाई साहब एक बात बताइए, तो उन्होंने क्यों मान लिया फिर, स्क्रिप्ट क्यों ले ली उन्होंने? आप बताइए, अगर आपके घर कोई इंसान का बच्चा खाना खाने आए, इंसान, हम लोग तो देवताओं को मानते हैं, हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग कहते हैं जिस घर में क्या कहते हैं वो आता है आपका, भगवान भला करे, गेस्ट आता है, अतिथि देवो भव। अरे तो 2 रोटी खिलाने में इनको क्या दिक्कत थी आप बताइए। अगर इन्होंने 2 रोटी उसको बैठा के खिला दी, बाद में उसको महसूस हुआ, मैं आपको बताऊं क्या महसूस हुआ, सच्चाई बताऊं, सुनना है भैया, काटना मत। सच्चाई ये है, जो सच्चा आदमी है ना भाई साहब, वो कभी भी अपना देश नहीं बेचेगा फ्री बिजली पानी के चक्कर में। क्योंकि जब दंगों की आग लगती है ना भाई साहब, तो ना वो फ्री के पानी से नहीं बुझती वो दंगों की आग। जब दिल्ली में दंगे हुए थे ना भाई साहब, तो इन्हीं के नेता के घर से, ताहिर हुसैन के घर से जो सामान मिला, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उनके खिलाफ एक बारी भी बोला है? नहीं बोला। पता क्यों नहीं बोला? इन्होंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इनको मालूम है कि विशेष समुदाय का वोट चला जाएगा, मुस्लिम वोट। इनको मालूम है। अगर एक बात बताइए, ये आगे कैमरे के आगे सिर्फ इतना बोल दे, मनीष सिसोदिया बोलता है कि हम महाराणा के वंशज है, का हम इज्जत करते हैं, और हम भी कहते हैं महाराणा प्रताप जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि वो अमर है, अमर है। सुनो, रुक जाओ, अमर है वो। मगर दूसरी बात सुनो, अगर ये एक बार आके कैमरे में ये बोल दे अकबर मुर्दाबाद 1, अकबर मुर्दाबाद 2 और अकबर मुर्दाबाद 3, औरंगजेब मुर्दाबाद 1, औरंगजेब मुर्दाबाद 2 और औरंगजेब मुर्दाबाद 3, और उसके बाद अगर ये एक बार ये बोल दे, अगर उसके बाद आकर ये एक बार ये बोल दे कैमरे के आगे, केजरीवाल 5 बार बोल दे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव और हर हर महादेव, आपको दिक्कत तो नहीं भाई साहब? मैंने बोला अच्छा बोला, क्यों दिक्कत हो? 5 बार बोल दे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम, नहीं बोलेगा। अब आ जाओ राहुल, बोल दिया तो ये अगर बोल दिया तो पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये लोग चाहते हैं आप लोग बोलो, इसलिए चाह रहा हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। अगर राहुल गांधी बोल दे कैमरे के आगे आके का हर हर महादेव, जय श्री राम और जय माता दी, आज अष्टमी है भाई साहब, कल नवमी है, परसों दशहरा है, परसों रावण को फूका जाएगा, ऐसे करके ना, अरे भाई साहब जरा एक बार हटिएगा, मैं दिखा दूं, ऐसे ऐसे करके भगवान श्री राम रूपी एक व्यक्ति, ए भैया आप लोग बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूँ, परसों दशहरा है, ऐसे करके हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी ऐसे शंख बजेगा और सीधा जाके रावण की नाभि में गप से लग जाएगा, रावण कहेगा आ, और मैं बताऊं क्या होगा, विपक्ष वहीं ढेर हो जाएगा, विपक्ष सोचेगा कि हम गिर गए। अरे भैया तुम लोग नहीं गिरे हो, रावण गिरा है महाराज, हम लोग इज्जत करते हैं, असत्य की जीत हुई है। अरे लोग झूठे आदमी है। आप एक बात बताइए, ये जितने भी विपक्ष में नेता है, ये रामलीला में जाते हैं ना भाई साहब, तो भगवा गमछा क्यों नहीं पहनते हैं मालूम है? वैसे सत्य की जीत होती है भाई साहब। भैया सत्य की जीत होती है और असत्य को मारा जाता है। जब असत्य हारता है, सत्य की जीत होती है। तो योगी जी, अगर मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, अभी राजस्थान से ज्योतिरादित्य राय सिंधिया बीजेपी में आए, उन्होंने क्या बोला मालूम है? आते ही उन्होंने एक ही बात बोली कि इस पार्टी में हिंदुओं की इज्जत नहीं है। का? अरे वो राजवाड़े खानदान का आदमी है भाई, उसके आगे किसी की क्या औकात है? उसने सच्चाई बोली। और ये जो मोदी जी को हराना, ए महाराज तुम लोग एक काम करो, मैं इनको एक बात बताऊं, इनको मैं थोड़ा सी सीख दे देता हूँ। देखो भाई साहब एक काम करो, आप
25 से 30 पार्टी आपकी विपक्ष में है, 25-30 पार्टियां आप और बना लो, एंटी मोदी पार्टी बनाओ, एंटी मुस्लिम मत बनाओ, एंटी बीजे और एंटी हिंदू मत बनाओ, आप बनाओ एंटी मोदी पार्टी। जो भी जितनी ज्यादा मोदी जी की बुराई करे उसको आप सपोर्ट करो। भाई साहब, आप वो नहीं बता रहे हो कि क्या समीकरण बता रहने रहा हूं। वाले हैं। लगातार इस तरीके के दावे करते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि वो इलेक्शन जीतेंगे और 60 सीटें तो अभी कह रहे हैं और भी आने वाली है। जीतेंगे, घंटा जीतेंगे। इनके हाथ में मिलना है कपिल शर्मा वाला बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा। कपिल मिश्रा तो हिंदुत्व व्यक्ति है, उसके लिए तो मैं भी ताली बजाऊंगा, ये भाई भी बजाएंगे कपिल मिश्रा जी के लिए। तो कपिल मिश्रा जी तो बढ़िया आदमी है जो हमारे धर्म के लिए कर रहा है, और जो हमारे धर्म के लिए कर रहा है, जो हमारे धर्म के लिए। कपिल मिश्रा जब तक आप पार्टी में थे उतना ही हरामी थे जितना अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को साइडलाइन किया, जब साइड हुआ तब उनके हित हो जाके, और आज हम लोग उनको इस बात के लिए शाबाशी देते हैं। लेकिन जगह बदलने से इंसान बदलता है, ये कहना चाहता हूँ मैं। नहीं, सही बात है, फैक्ट है, सच्चाई है। देखो, कपिल मिश्रा जी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया आदमी है, हम उनके साथ है। क्योंकि भाई साहब देखिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर कोई बंदा आके हमारे धर्म के व्यक्ति के साथ खड़ा हो रहा है, देखिए धर्म सबका है, तो धर्म सबका है, तो हिंदू बहुमूल्य इलाके में हम लोग रह रहे हैं, मगर हिंदू ही दबाए जा रहे हैं। अगर हमारे धर्म की चाहे केजरीवाल हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो खुद हिंदू हो, ये विपक्ष वाले भाई साहब सपोर्ट नहीं करते हमारी। इन्होंने तो मंदिर तोड़वा दिया। क्या केजरीवाल ने एक बारी भी बोला राजस्थान में जाके 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा? नहीं बोला इन्होंने। कारण सुनो, इनका वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति। अभी अहमदुल्ला खान के घर से दुनिया भर का असला फसला मिला, इन्होंने एक बारी भी कैमरे के आगे बोला? नहीं बोला। ये तो बस एक ही बात बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे दो, मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे दो। जो शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है, वही दारू मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है। तो जो शिक्षा मंत्री और दारू मंत्री एक है, उसको भारत रत्न दे देंगे? तो फिर तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। भैया कॉमेडी तो वो भी बढ़िया करता है। फिर मेरे हिसाब से सतेंद्र जैन है, उसको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और उसके बाद सीएम साहब को भी मिलना चाहिए जो घोषणा कर रहे हैं। पता क्यों? ऑन ड्यूटी इतने थप्पड़ खाने वाला सीएम पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। ये भी बहुत हिम्मत की बात है भाई साहब, बुरा मत मानना। किसी की हिम्मत है कोई किसी को थप्पड़ मार दे आज की डेट में? नहीं, मगर ऑन कैमरा थप्पड़ खाया भाई साहब। केजरीवाल जी मुझे बहुत बुरा लगा था। वो अलग बात है, रात को मेरे को हंसी छूट रही थी, मगर मुझे उस टाइम बुरा लगा। पता क्यों? क्योंकि दिल्ली के सीएम को थप्पड़ पड़ा ना भाई साहब, हमें बुरा लगा। मगर बाद में मैंने पता कहा बोला, जैसे आमिर खान की फिरकी हम लोगों ने ली थी ना, वैसे वो ऑटो वाले ने फिरकी ले ली। वो भी ऑटो वाला था, वो भी ऑटो वाला था। और उस ऑटो वाले ने गुजरात में बता दिया। क्या बताया? हाँ, बताइए क्या? कि हमारे साथ लोचा हुआ है, हमारे साथ फिरकी ली है। आज वो बंदा हिंदुत्ववादी भी निकला, राष्ट्रवादी भी निकला। और भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, हिंदू बहुमूल्य इलाका है। अच्छा, उनको पता नहीं था कि केजरीवाल कौन है, कहाँ के सीएम है? ऐसे ही घर पे बुला लिया, ऐसे ही खिला दिया। आपके घर पे भी कोई गेट पे खड़ा हो जाए और कहे भैया हमें खाना, आप कह रहे हो कि स्क्रिप्ट दी गई थी, अब कह रहे हो कि घर आके खड़ा हो गया। अरे तो खाना खाया ना भाई, खाना खाने के लिए मना क्या कर दिया? उसने देख लिया आके कि भैया हाँ एक बंदा ऐसा है जो मेरे आके खाना खा के गया है। खाना खाने में क्या परेशानी है यार? श्राद्ध चल रहे थे उस टाइम पे। भैया श्राद्ध चल रहे थे क्या? मेरे हिसाब से उस टाइम पे श्राद्ध चल रहे थे। आप सच्चाई देखोगे ना भाई साहब, उस टाइम पे श्राद्ध भी चल रहे थे। एक दिन पहले इन्होंने बता भी दिया था कि हम भोजन करेंगे। उस लड़के ने इनकी फिरकी ले ली, जैसे आमिर खान की दिल्ली के दीपक ने ले ली है। जय श्री राम, जय हिंद। लास्ट बार बोल रहा हूँ, हकीकत बताऊं, वो जो दारू मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है वो दारू मंत्री है। और उसको भारत रत्न कैसे दोगे भाई साहब?